मोड़ो हल्का सा लेफ्ट, बस। अब चलो। फिर ब्रेक, अब कम करो। हाँ, अब चलो। फिर डाउन करके ब्रेक, फिर कम करो, फिर डाउन करके ब्रेक। देखो सीधी है। चलो। सीधा हैंडल, ब्रेक, फिर चलो। ज़्यादा हैंडल नहीं मोड़ना है, कम करो हैंडल, कम करो, बस। अब चलो। सामने फ्रंट पे नज़र, जिस तरफ गाड़ी मुड़ रही है नज़र उस तरफ चलेगी। फिर डाउन ब्रेक, फिर कम करो, फिर चलो, फिर डाउन, फिर कम कर दो और कम करो, बस। अब चलो। वेट लेफ्ट में, बस हैंडल कम मुड़ेगा। अभी सामने देख के देखो, सीधी है टेढ़ी है। अब देखो। अब चलो यहाँ से वहाँ तक। हैंडल सीधा, बस ब्रेक, फिर टेढ़ी कर दी, सीधी करो हल्का सा लेफ्ट को लेके। आगे आगे से हैंडल कम मोड़ो और आगे को चलाओ। बस। अब देखो, अब एक पैर ऊपर करो और हल्का सा लेफ्ट को रखो हैंडल, बस। अब मोड़ो उसको धीरे धीरे। फिर डाउन, हाँ, डाउन ब्रेक, फिर कम करा करो हैंडल। चलो। फिर डाउन ब्रेक, ब्रेक, कम करो और कम, हाँ, पैर ऊपर। अब चलो। हाँ, अब देखो फ्रंट देख के, सामने देख के देखो, सीधी टेढ़ी, और सीधी करो उसको, बस। फिर चलो। सीधा ब्रेक, कंधा मत झुकाओ, हाथ को सही रखो। चलो। फिर डाउन ब्रेक, फिर कम करो, फिर चलो। फिर डाउन ब्रेक, ब्रेक। अब देखो सीधी है, फिर चलो। सीधा हैंडल, कहाँ जा रहा है, सीधा रख के ब्रेक। डाउन ब्रेक, स्पीड और पैर बराबर। गाड़ी की स्पीड और पैर का स्टेप लगभग बराबर चलना चाहिए, तभी संभलती है गाड़ी।
वेट लेफ्ट में, हैंडल कम मोड़ना, जितना कम मोड़ोगे उतना ज़्यादा मुड़ेगी गाड़ी। डाउन ब्रेक, ब्रेक अभी तक नहीं लगी। मनोज ज्वेलर्स का यार बाद में बात करेंगे। चलो डाउन ब्रेक, डाउन ब्रेक फिर हैंडल सीधा। पहले सीधा नहीं करना है, पहले डाउन करना है, ब्रेक लगाना है, फिर हैंडल सीधा करना है। ठीक है, तो चलो। तो आज नमस्कार गाइस, आज मैं मैम को लेफ़्ट साइड यू टर्न प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और मैम कर रही है थोड़ी देर से, बट एक फ़ोन आ गया था जिसकी वजह से आधी वीडियो बनने वाली, तो वो ये वीडियो मैं ऐड ही करूँगा दोनों को। तो आज मैं मैम को लेफ़्ट साइड करा रहा हूँ। मैम को साइकिल नहीं आती है, बट सीधा चलाना आ गया है, टर्न करना आ गया है, चलाते हुए मोड़ना भी आ गया है। तो अब ये चीज़ें आपकी टफ़ शुरू हो गई हैं। ठीक है, टर्न वगैरह, जैसे कि ये टर्न करना थोड़ा टफ़ हो जाता है, राइट इससे थोड़ा ज़्यादा टफ़ हो जाता है, बस टफ़ हो जाता है। फिर सर्कल में आएंगे, फिर हम 8 में आएंगे, फिर हम ये आएंगे। तो मैम ने ये बोला कि मैं भी प्लस करूँगी 15 दिन और, इसलिए। तो बिना साइकिल वालों को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और ये चीज़ें सीखनी ज़रूरी होती है। अब इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, हर स्टूडेंट को इसको करने से एक बेनिफिट ज़रूर मिलता है। ठीक है, और मैं मैम से ही सुनवाऊँगा कि बेनिफिट क्या मिलेगा। तो अभी मैम ये कर रही है, फिर एक राउंड लगा के आएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद आके मैम से पूछूंगा मैं क्या फ़र्क आया इसको करने से। सीधा सीधा सीधा, नीचे देख के कभी सीधी नहीं होगी गाड़ी, कभी भी नहीं होगी, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो। आपको मूवमेंट के टाइम पे फ्रंट पे देखना है ना, फ्रंट पे, क्योंकि फ्रंट पे आप जब मुड़ रहे हो तो आप अकेले नहीं मुड़ रहे हो, आपके साथ 50 गाड़ियाँ मुड़ेगी। तो आपको राइट लेफ़्ट देख के चलना है, गाड़ियों को बचा के चलाना है, उस हिसाब से प्रैक्टिस करो। चलो मोड़ो। ब्रेक जब नहीं समझ ली तो ब्रेक क्यों नहीं लगा लेते हो। चलो हैंडल कम करो। फिर डाउन ब्रेक, अभी थोड़ा सा दिक्कत है मैम के हाथों में, राइट वाला हाथ पूरा नीचे चले जाता है, इस वजह से राइट में पुशिंग नहीं हो रही है। अभी पूरा हाथ घुमा देते हैं। चलो फिर डाउन ब्रेक। हाथ की पोजीशन किधर आ रही है, ये नहीं आनी चाहिए। ये तो बोला कि ये नहीं होना चाहिए, अगर वो हो गया तो आप संभालोगे कैसे हैंड। ठीक है, फिर चलो
देखो मैं हाथ की पोजीशन बताता हूँ और दिक्कत क्या है ये भी बताता हूँ। ये देखो पूरा हाथ नीचे, पूरा हाथ की पोजीशन नीचे हो गई। चलो तो इसमें भी टाइम लगेगा। बस 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 बस, आराम से, थोड़ा धीरे। तो मैंने मैम को बोला है कि आप एक राउंड मार के आओ, आराम से जाओ, वहाँ गड्ढे वड्ढे भी है इसलिए। तो अब वो चीज़ करने के बाद यानी कि लेफ़्ट साइड यू टर्न करने के बाद क्या फ़र्क आया है ये आप मुझे बताओ। बट फ़र्क आएगा, 5% से ज़्यादा भी नहीं आएगा क्योंकि मैम को साइकिल नहीं आती है, ठीक है, इस वजह से। और जो राइट वाला हाथ है वो ज़्यादा नीचे चला जाता है इस वजह से, लेकिन 5% फ़र्क आएगा ज़रूर। तो मैंने मैम को बोला है, मैम वहाँ देखो चला रही है, ठीक है, वहाँ ऊबड़ खाबड़ भी है, गड्ढे भी हैं, तो वहाँ मैंने बोला है आराम से चलाना, क्योंकि राउंड लगवाना ज़रूरी होता है इसको करने के बाद। और अगर इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो फिर ये चीज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक इसको आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। बट इसको फ़ायदा बिना साइकिल वाले को 4 से 5 दिन बाद मिलता है, यानी कि 4 दिन अगर वो करेगा तो 5वें दिन करने के बाद उसे फ़र्क पड़ेगा, चाहे वो 10 मिनट 15 मिनट करेगा, ठीक है। और एक साइकिल वाले को 2 दिन के बाद फ़र्क पड़ता है, कम से कम 1 से 2 दिन में करने के बाद फ़र्क पड़ता है। अब मैम को क्या फ़र्क आया है, 5% फ़र्क आया है, पर आएगा ज़रूर। मैम से ही पूछेंगे कि क्या फ़र्क आया आपको, कुछ तो फ़र्क आएगा। ब्रेक लगाओ, बस। क्या फ़र्क आया बताओ। हाँ, माइंड से लगाओ, क्या फ़र्क आया बताओ। कुछ तो फ़र्क आया होगा चलाते हुए, बस। हैंडल में कुछ फ़र्क आया चलाते हुए, सीधी हो रही है। 5% से ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा अभी। अभी हिल रही है तो वो तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, तब उसका फ़र्क आएगा। अभी तो ये मान के चलो कि आपको 5% फ़र्क आया, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब इसको आप 3 दिन 4 दिन करोगे तब जाके वो आपको फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है। हैंडल ही का ही मूवमेंट होता है, इसमें फ़र्क क्या आता है, आपका हैंडल स्मूथ हो जाता है, ठीक है। जो बीच बीच में हिलता है वो हिलता नहीं है, फिर कंट्रोल हो जाता है, ये फ़र्क आता है। यही तो चीज़ है, यही तो बात है। वरना इसको करने का फ़ायदा क्या है, जब आपको कोई फ़र्क नहीं आ रहा तो इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसको करने का मतलब है कि आपको पहले समझना चाहिए कि ये चीज़ क्यों कराई जा रही है, ठीक है, और इसके बाद किस तरह से करना है ये चीज़ समझनी चाहिए। उसके बाद जब मैं बोलता हूँ कि एक राउंड मार के आओ, तब उस राउंड में आपको ये समझना चाहिए कि भाई इसको कराने के बाद जब मैं चला रही हूँ तो मुझे क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। इससे पहले आप चला रहे थे, इसके बाद आप चला रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा। जब मैं ये करा रहा हूँ कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना कराने का, कि जब मैं ये करा रहा हूँ। वरना मैं डायरेक्ट आपको सर्कल बना देता, 8 बनवा देता, हो जाता ख़त्म। लेकिन कुछ कारण है इसको कराने का, ठीक है। चलो अभी आपका राइट बनेगा, इधर वाले को इस ऐसे क्रॉस करो, धीरे। इतने ही करते हैं, फिर 2-3 दिन बाद वीडियो बनाऊंगा ना मैडम की वाली, तब खुद बोलेगी मैम क्या फ़र्क आया। जय श्री राम।